फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से दुनिया भर में वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की चर्चा होती है। जब रैंकिंग की बात आती है तो फिनलैंड का नंबर उसमें अव्वल होता है। क्या कुछ ऐसा किया जाता है जिसकी वजह से फिनलैंड एजुकेशन के मामले में हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आज बात करेंगे फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की। कुछ एक चीज़ें जो शुरुआत में आपको वीडियो में बता दें ताकि इंटरेस्ट आपका बरकरार रहे। वहाँ 7 साल की उम्र से पहले कोई स्कूलिंग नहीं है। 10वीं में पहली बार बच्चों को एग्ज़ाम देना होता है। कोई रेस, कोई कंपटीशन जैसी चीज़ नहीं है। हर क्लास के बीच में 15 मिनट का अंतराल होता है। एक क्लास के बाद जब दूसरी क्लास होती है तो उस बीच में 15 मिनट का अंतराल होता है जिसमें आउटडोर एक्टिविटी या प्ले टाइम का वक्त मिलता है 15 मिनट के लिए, फ्रेश एयर जिसमें ले सकते हैं। कोई वहाँ पर फेल नहीं होता, कोई नंबर सिस्टम नहीं, कोई रेस नहीं। और यही नहीं, हमारे देश में यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम जो है सबसे अहम एग्ज़ाम माना जाता है। वहाँ पे टीचर बनना बहुत मुश्किल काम है और उसके लिए बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। अब डिटेल में इन सब चीज़ों को लेकर बात करते हैं। अलग अलग राज्य के नुमाइंदे हो, कई बार फिनलैंड भी जाते हैं। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम की चर्चा होती है। आखिर क्यों चर्चा होती है? कुछ एक चीज़ें बहुत बेसिक तरीके से अब आपको इलेबोरेट करके बताते हैं। पहली बार बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसकी उम्र 7 साल होनी चाहिए। 10वीं से पहले उसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। 10वीं में भी अगर वो एग्ज़ाम देना चाहे तो एग्ज़ाम दे, ना देना चाहे तो वोकेशनल कोर्स का एक रास्ता होता है। यही नहीं, ये भी है कि कुछ जगहों पर कि समझ और रुचि के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं बच्चों के, और उनके लिए एक डेडिकेटेड टीचर होता है और वो करीब 6 साल तक उन बच्चों के ग्रुप के साथ रहता है। तो वो टीचर नहीं बदलता है, बच्चों के साथ होता है। तो जबरन पढ़ाई जैसी सोच नहीं है, दूसरी एक्टिविटीज़ भी शुरू करवाई जाती है। साथ में शुरुआत में जब दाखिला होता है स्कूल में तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होती है, और क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में रुचि है, किस तरह की समझ है बच्चों की, उस हिसाब से एक ग्रुपिंग तैयार की जाती है, बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। बस्ते का बोझ शुरुआती उम्र से नहीं होता। हमारे यहाँ 3 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ कि आप नर्सरी एडमिशन और बाकी के भाग दौड़ में या रेस में लग जाते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ 7 साल के बाद ही फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत होती है और क्लास 1 से शुरुआत होगी। स्कूल की टाइमिंग वहाँ देरी से है, मतलब 9 पौने 10 के बीच में बच्चे आपको स्कूल बस में जाते हुए दिखेंगे, और 2 ढाई के आसपास तक छुट्टी हो जाती है। तो बहुत लंबा सेशन नहीं होता है। होमवर्क बहुत कम मिलता है। फ्री स्कूल, प्राइवेट स्कूल जैसा कल्चर नहीं है। स्कूल में पढ़ाई फ्री, मील फ्री, बस्ते का बोझ ना के बराबर, और घर पे आए तो 10 से 15 मिनट के आसपास का होमवर्क, इससे ज़्यादा नहीं। बच्चे होमवर्क में ज़्यादा लदे नहीं होते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जब शुरुआत ही 7 साल की उम्र की पढ़ाई से हो, 7 साल की उम्र से आप स्कूलिंग करना शुरू करें तो किड जब तक किड है तब तक किड रहे, मतलब ये वाली सोच है वहाँ के स्कूलिंग सिस्टम को लेकर। साथ में ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर टीचर की जो नियुक्ति है उसकी परीक्षा बहुत कठिन होती है। उसमें हर वर्ष टीचर को ट्रेनिंग भी दिया जाता है, और उसके लिए मास्टर्स कम से कम टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है टीचर की जॉब के लिए। तो वो वहाँ पर ये बहुत मुश्किल है। और भी अगर कुछ चीज़ें अगर आपको बताएं तो यहाँ पर वहाँ कंपटीशन से ज़्यादा कोऑपरेशन वाली बात है। मतलब कोई स्कूल, एक तो प्राइवेट स्कूल का कल्चर नहीं है, सब पब्लिक स्कूल हैं। कंपटीशन नहीं होता है स्कूल में कि ये अव्वल वो अव्वल, इस तरह की चीज़ वहाँ पर नहीं होती है। तो वो उसको कंपटीशन ही कोऑपरेशन के तौर पे देखा जाता है। तो एक बार एक फिनिश नॉवेलिस्ट हैं सामोली पैरोनेन, उन्होंने लिखा भी, रियल विनर्स डू नॉट कम्पीट। तो मतलब पहली बार जब बच्चे का एग्ज़ाम होगा तो मैट्रिकुलेशन में होगा, 10th के लिए होगा, अगर वो यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। नहीं तो 9th में एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है तो 9वीं में कोई एग्ज़ाम भी नहीं है। 9वीं से वो वोकेशनल कोर्स 3 साल का कर सकता है, जिससे उनको, जहाँ पे उनको वोकेशनल कोर्स के ज़रिए लगता है कि क्या नौकरी मिल सकती है, उसकी गुंजाइश बनती है।
तो आप सोचिए कि वहाँ पर देरी से उठने वाली परंपरा भी है बच्चों के साथ। यहाँ नहीं कि सुबह 6, साढ़े 6, 7 के आसपास बच्चे उठे और आँख मीचते हुए किस तरीके से बस में चले जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे स्टडी भी है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का एक रिसर्च है जिसके मुताबिक ये कहा जाता है अर्ली स्टार्ट टाइम्स आर डिट्राइमेंटल टू स्टूडेंट्स वेल बीइंग, हेल्थ एंड मैच्योरेशन। मतलब सुबह सुबह अगर बहुत सवेरे उठते हैं तो फिर आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिक्कत वाली चीज़ है। एक चीज़ और यहाँ पे कहा गया कि अलग अलग जब चीज़ों को देखा फिनिश एजुकेशन सिस्टम को लेके, फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को लेके, तो उसमें कहा गया कि कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन जो होता है एक ही टीचर से, वो करीब 6 साल तक बच्चों को मिलता है। तो एक तरीके से मेंटोर वो टीचर हो जाते हैं, बच्चों को समझते हैं, बच्चे उनको समझते हैं। तो एक लंबे वक्त तक एक ही टीचर बच्चे के साथ रहते हैं। एक रिलैक्स इन्वायरमेंट, स्कूल में ये भी बात कही गई कि इन्वायरमेंट बहुत रिलैक्सिंग होता है। मतलब आपके पास एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में आपको वक्त मिलता है 15 मिनट के आसपास का, और बहुत ज़्यादा होमवर्क जैसी चीज़ भी नहीं होती है। स्कूल यूनिफॉर्म जैसा कोई कल्चर नहीं है वहाँ पर। स्कूल डे छोटे होते हैं, मतलब 11 साल का अगर कोई बच्चा है तो 5 घंटा पढ़ाई का होगा, उसमें 4 ब्रेक मिलेंगे उसको, वही जो 15-15 मिनट वाला कह रहा है। फ्री स्कूल, फ्री बुक्स, फ्री मील, बेसिक एजुकेशन में कोई लंच बॉक्स नहीं है, और वो भी जो हेल्दी फूड होता है, हेल्दी फूड का कंसेप्ट जो है वो है। तो फिर से अगर दोहराएं तो आपको कंपलसरी स्कूलिंग जो है वो उम्र 7 से शुरू करनी पड़ेगी। होमवर्क का बोझ जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत मिनिमल होता है, ताकि परिवार के बीच में बच्चे रहें तो परिवार के साथ रहें, जब स्कूल में है तो स्कूल में। तो वो मिनिमल होमवर्क होता है। ये कहा गया कई जगहों पर कि 15 से 20 मिनट में होमवर्क आराम से समेट सकते हैं, जो भारत जैसे जगह में एक लंबा वक्त लेता है। स्कूल की टाइमिंग बड़ा फैक्टर, 9 से लेकर 9:45 के बीच में बच्चे आपको स्कूल बस में दिखेंगे, और 2 से लेकर 2:30 के आसपास छुट्टी हो जाती है। हमारे यहाँ वो करीब 6 बजे, साढ़े 6, 7 बजे से शुरू हो जाती है ये परंपरा। तो सोना जो है ना, वो सोना इम्पॉर्टेंट है। लंबे वक्त तक अच्छी स्लीप वो आपके ब्रेन को, कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर करती है अगर आप अच्छी स्लीप लेते हैं तो। उसके बाद है रेगुलर 15 मिनट, एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में 15 मिनट का आपको फ्रेश ब्रीदिंग एयर हो, प्ले टाइम हो, रिलैक्स का वक्त हो। तो एक पीरियड, एक क्लास खत्म होने के बाद दूसरे क्लास के बीच में 15 मिनट का वक्त मिलना ही मिलना है। हमारे यानी कि एक क्लास खत्म हुआ और तुरंत टीचर 2 मिनट में दाखिल हो जाते हैं। खैर, नो रैंकिंग, कंपैरिजन और कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स, स्कूल और रीजन्स, वहाँ पे इस तरह की चीज़ नहीं है। प्री स्कूल 6ठे तक होता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी भी नहीं है, और क्योंकि पेरेंट्स जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को रखेंगे, क्योंकि वो स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है कि आप रेस में लग जाएं। 7 साल की उम्र से ही पहले क्लास से आपकी पढ़ाई शुरू होगी। फेल जैसा कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। एक बार एग्ज़ाम आपको 10वीं में देना पड़ेगा, आपकी इच्छा पर है। लो टीचर रेशियो, मतलब स्टूडेंट कम और टीचर कम, स्टूडेंट पे टीचर। तो बेहतर तरीके से जो टीचिंग मेथड है वो स्टूडेंट को वक्त देने की जो बात है टीचर की तरफ से, वो दिया जाता है। और साथ में ये भी कुछ एक जगहों पर था कि टीचर प्रोफेशनल्स सेलेक्टेड फ्रॉम टॉप 10% ऑफ नेशंस ग्रेजुएट। मतलब बहुत टफ एग्जाम है टीचर के सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर। हेल्थ केयर भी फ्री होता है बच्चों का स्कूलिंग में, और वीकली ऐसा कहा गया है कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। खेल खेल में पढ़ाई जैसा कंसेप्ट है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी उतनी तवज्जो दी जाती है। अब इससे आप नतीजा लगाइए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडियन स्कूल सिस्टम से, खासतौर पे हम लोग भारत में हैं तो यहाँ का जो स्कूलिंग सिस्टम है और फिनिश एजुकेशन सिस्टम है, दोनों के एजुकेशन सिस्टम में आप अगर कंपैरिजन करना चाहें तो देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर ऐसा हो रहा है जो उनके एजुकेशन सिस्टम को चर्चा में लाए रखता है। चर्चा इसलिए क्योंकि हमने एक आध मौके पर यह भी देखा है कि दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री भी फिनलैंड गए, एक बार जाने की कोशिश हुई तो उस पर विवाद भी हुआ था कि उनको अप्रूवल नहीं मिला। हम पॉलिटिकल इशू में नहीं जाना चाहते, आखिर कोई फिनलैंड क्यों जाना चाहता है, कोई सरकार क्यों देखना चाहती है कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, फिनिश एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके आधार पर हमने
ड्रॉ करने की कोशिश की कि फिनिश एजुकेशन सिस्टम में क्या कुछ है और क्या कुछ आप सोच के नतीजा निकाल सकते हैं जिससे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेहतर बनता है या अपने आप में नंबर 1 के रैंक पर बना रहता है। वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप तमाम लोगों से गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजिए ताकि किडोक्रेसी का परिवार और बड़ा हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।